मैंने इंटर्नशिप की है एक दो जगह, तो मैं ना बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये लोग पता नहीं क्या क्यूबिकल से बैठे हुए हैं, डब्बे के सामने काम किए जा रहे हैं और लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग कमरे में रह के कैसी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ये जर्नी एडिटिंग से स्टार्ट हुई थी और अपनी रील रिकमेंडेशन भी खुद ही एडिट की है मैंने। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्कशन। डिस्कशन में ना आपको तीन तरीके के लोग मिलेंगे। एक कॉन्ट्रीब्यूटिव, एक एरोगेंट और तीसरे कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले, बी द कॉन्फिडेंट पर्सन, नेवर बी द एरोगेंट पर्सन, बेसिक चीज है। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। मैं तो इतनी एसएसबी दे चुका टेक एंट्री में, तो सर मैं क्या ही बताऊँ कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। नो 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 नो, नो जेंटलमैन, थ्री कैरेक्टर, नो देयर आर फोर। मैंने कहा भाई यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो उसके पीछे यार, थ्री हो फोर हो, तुम उस पर लड़ो ना कि कोर कंसेप्ट क्या है, तुम्हें कहानी किस पे बनानी है। हेल्प ले आ जाएंगे। जो आपने अगली चीज पूछी थी कि हाउ डू यू नो इफ योर स्टोरी इज राइट और नॉट। चार पॉइंट्स: इफ योर स्टोरी इज क्रिएटिव, इनोवेटिव और इम्प्रूविंग समथिंग इन द सोसाइटी, इट इज गुड। एंड लास्ट, लॉजिकल। ऐसा कुछ नहीं बना देना है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में तो सर मैंने पहली बार एयरफोर्स से देखा, मैं कहा ये क्या है। सर बात मैंने कहा यहाँ से तो गिर के मर जाऊंगा भाई मैं। और क्या कहते हैं, वहां के ना एक वो था, मैं बताता हूँ, बैलेंसिंग बीम होती है ना आर्मी में, तीन होती हैं, इसमें एक ही थी। वो 6.5 फुट पे थी, 6 फुट का मैं खुद हूँ, ऊपर से देख रहा नीचे। मैंने कहा भाई आज मैं मरूंगा, आज मैं मरूंगा। ये मैं जहाँ पे हूँ वो फनी ना हो फिर क्या है। भी डे वन मैं बताता हूँ, पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें पाजी थे मेरे ग्रुप में एक। तो मैंने कहा जेंटलमैन आई एग्री विथ यू। जीटी पीछे बैठा, जेंटलमैन आई एग्री विथ यू। वो कह रहा ओके लव यू। अब मैं जीटीओ, ये क्या पक रहे हो। ओके लव यू। सर उसने मतलब चेस्ट नंबर 20 ने बोला है कि मेरा इंटरव्यू आज नहीं है। अरे ऊपर घंटी बज गया, साहब वेट कर रहा है, भाग के तो। बढ़ता बढ़ता बढ़ता। Is English becoming a hurdle for you when you appear for your SSB, job placements, or even while talking amongst friends? In that case, we can help you. We run an English communication cohort with a duration of 2 months. We can help you become a better and much more confident speaker. Our aim is to create a platform where students can come and practice daily amongst each other and under the guidance of a professional communication trainer. We have the best communication trainers in India who have trained thousands of learners, be it defense aspirants, be it working professionals, or even common Joes like me and you. Apart from daily practice sessions where you can practice amongst friends, we would also provide you study material. Our study material has been curated very carefully. We will provide you set of 10 ebooks from which you can improve your communication skills and also get a better command over this language. In case you wish to enroll in a guidance program, check out our website uninterrupted.life. The link is in description at the top. Also, we run multiple batches every month, so you can choose the batch and the time according to your wishes. Thank you so much. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट ज्योतिरादित्य द्विवेदी। सो ही हैज बीन रिकमेंडेड इन हिज 10th अटेम्प्ट एंड ये 10 अटेम्प्ट में ये 8 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं एंड एक बार स्क्रीन आउट एंड इन हिज 10th अटेम्प्ट ही हैज गॉट रिकमेंडेड फॉर एफकैट एंट्री। सो इसके अलावा इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स, लॉट्स ऑफ फेलियर्स which from which we can learn. सो एनडीए वहां से 5 बार नहीं निकाल पाए, सीडीएस नहीं निकाल पाए मल्टीपल टाइम्स एंड एफकैट जब निकाला देन ही मेड इट ऑल द वे थ्रू. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो स्टे एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. ऑल्सो ही हैज़ बीन एडिटर फॉर मेनी डिफेंस चैनल्स जो आप पॉपुलरली देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही कम्स फ्रॉम अ फौजी फैमिली. फादर साहब इनके भी एयरफोर्स में ही हैं एंड ही हैज़ बीन रिकमेंडेड इन एयरफोर्स ओनली. So I hope you go into Air Force, though I know that you might want to go to OTA or IMA. That we हाँ, also we will talk about in the video. So Jyotirtha, thank you so much for accepting our invitation. It's an honor and a privilege to host you, buddy. थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, तेरा क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से तेरे को ये मोटिवेशन मिला टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस
and how is the journey been like last few years? जी भैया। तो भैया मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ज्योतिरादित्य द्विवेदी है। मैंने अपनी 10th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार से ही की थी। एंड वो जो एरिया है ना, वो एक्चुअली कैंट एरिया है, तो मैं फौजीज को तो देखते ही रहता था हमेशा से। बट मेरे को उस टाइम पे उतना डिफरेंस नहीं पता था कि अच्छा ये ऑफिसर है और ये नहीं है। एक बार मैंने एक गाड़ी देखी थी कि भाई ये तो पूरा अलग ही सीन है, तो देख के मैं ये, फिर मैं घर पे गया, मेरे पापा से बोला पापा इतना ऐसा, वहां पे एक स्टार लगा हुआ था, इसका क्या मतलब है? कह रहे वो ब्रिगेडियर है। मैं कहा, अच्छा ऐसा ऐसा है। तो देन आई केम टू नो। और सर उतना उस टाइम पे सही बताऊं तो इंस्पिरेशन उतना नहीं है, क्योंकि कम ही दिखते थे। बट 2 मई 2020 को आई वॉज इन आई थिंक 11th क्लास का एंड चल रहा था। तो एक, आपको पता होगा मेजर आनंद सूद सर थे, उनका किल्ड इन एक्शन हुआ था। तो मैंने न्यूज़ देखी एंड मैं सही बताऊं तो दुखी कम था, मैं अमेज रहा था कि यार कितने स्मार्ट है, कौन है ये। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरे जो फादर थे, मैं उनसे पूछा कि पापा आर्मी का रोल क्या होता है, क्योंकि मेरी फैमिली में एयरफोर्स में रहे हैं। कोई ऐसे आर्मी की साइड नहीं रहा। तो उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, फिर मैंने पता किया कि अच्छा एनडीए भी एक एग्जाम होता है। आप तो खुद एक एनडीए हो, तो अनुज सर सूद सर भी एनडीए से थे, तो ये थोड़ा बहुत पता लगा कि एनडीए। पर आप मेरी मक्कारी कह लो कुछ भी, रिटर्न नहीं निकला कभी भी। साथ में बीटेक ज्वाइन कर ली मैंने। और क्या कहते हैं, उसके बाद तो और नहीं निकलना था, क्योंकि वही कॉलेज के प्रोजेक्ट बना लो जी और फलाना सोसाइटी है वो, तो नहीं निकला। तो भैया भाई कॉलेज का असाइनमेंट कर लो और ये कर लो, इसमें तो फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता इंसान को। तो फिर मैं भाई पर भैया मेरी परसेंटाइल ठीक थी, तो मेरे को सारी टेक्निकल एंट्री थी ना, TES 46 से लेके 49 तक दी है मैंने। और उसके अलावा 2 बीटेक एंट्रीज दी है। तो ये सारी दी, 6 अटेम्प्ट दिए मैंने। पर एंड ईयर तक आते आते फिर वही प्लेसमेंट में बैठो, और ये तो मैं तो रिलेट ही नहीं कर पाता भाई, मेरा 25 का पैकेज लग गया, अरे तो मैं क्या करूं। मेरे को समझ ही नहीं आता। तो वो भाई सर मैं बताता हूँ, इसके अलावा मैंने इंटर्नशिप की है 1 2 जगह। तो मैं ना बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये लोग पता नहीं क्या क्यूबिकल से बैठे हुए हैं, डब्बे के सामने काम किए जा रहे हैं और लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग कमरे में रह के कैसी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वही भूत जागा, SSC पायलट नेवी की एंट्री आई और पहली बार मैं स्क्रीन आउट हुआ। फिर SSC टेक दी, वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट। और एक थी SSC पायलट नेवी की, उसका तो अलग ही सीन है, मैं आराम से बताऊंगा। फिर एफकेट सर निकाल लिया फर्स्ट टाइम में रिटर्न के, और SSB गया। और बाकी कहानी आपको सर पता ही है। यस, ये एडिटर जॉब की क्या कहानी है, ये थोड़ा बताओ ऑडियंस को कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट हाउ मच, हाउ मेनी गिग्स हैव यू डन एंड किस किस के लिए काम कर रहा था, इफ यू कैन शेयर द क्लाइंट्स एंड हाउ वाज इट वर्किंग? तो भैया जब मैं 6th अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया था, तो मेरे को ये तो क्लियर हो गया कि अब बीटेक तो पूरी करनी है। तो समवेयर एक फाइनेंस वाला तो रहता ही है कॉलेज में कि यार कब तक पापा मम्मी से पैसे लेंगे खर्च करने के। तो मैंने बोला ऐसी क्या स्किल है जो सीख सकता हूँ। सर मैं 8th से लेकर 10th तक ना काइन मास्टर एक ऐप आया था, तो उस पर एडिट करता था। तो मेरे को बेसिक बेसिक पता था कि अच्छा ये कट होता है, ये ट्रिम होता है। तो मैंने कहा यार ये स्किल थोड़ी और अच्छे से सीख लेते हैं। तो वो मैंने स्किल सर अच्छे से सीखी यूट्यूब वगैरह से। एंड देन गिग्स तो मैं क्या ही बताऊं, कमांडेंट राजीव रंजन सर हो गए, आपके विंग कमांडर कपिला टांटा सर, SB मेंटर्स के, उनके उनके लिए एडिट किए मैंने। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या गौर है, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर हैं। और RM डिफेंस करके एक स्टार्टअप है डिफेंस का, जो बच्चों को तैयार करता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया सर इस जर्नी में। और लकी एनफ सब लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। मैं SSB के लिए जब कोचिंग के लिए गया तब कपिल सर ने। तो मतलब ये जर्नी एडिटिंग से स्टार्ट हुई थी, और अपनी रील रिकमेंडेशन भी खुद ही एडिट की है मैंने। कपिल सर के लिए हाँ हाँ हाँ। मैंने लास्ट ईयर कपिल सर से मेरी बात हुई थी, तब वो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, अपने एकेडमी दिखा रहे थे मेरे को। जी जी एंड आई रियली रिमेम्बर दैट कन्वर्सेशन, जबकि वो 1 साल हो गया उस चीज़ को, एंड उसके बाद मेरी बात नहीं हुई सर से। लेकिन इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल पैशन ही हैड फॉर हिज एकेडमी। इतने दिल से उन्होंने दिखाई ना मेरे को पूरी एकेडमी वीडियो कॉल पे, जबकि मैं मुझसे जी पहली बार बात कर रहा था। जी So I really like it was something which I have not seen in many. So बहुत ही appreciable. तेरा कैसा experience था? And how did you prepare for your SSB? Because I was seeing on Instagram बहुत लोगों ने दे हैव पोस्टेड योर पिक्चर्स रिटर्न के, SSB के। so उस पे भी like if you want to share, if you don't want to talk about it, that's also fine, but I just want you to share कि how did you prepare, तूने खुद से क्या क्या किया, and which all academies you went, वहाँ पे क्या experience था, वो थोड़ा audience का share करें।
तो सर रिटन एग्जाम पे आ जाता हूँ। तो एफकेट एग्जाम में चार पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। तो सर मैथमेटिक्स तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा जो टेंथ तक की, जिसको बेसिक समझ आ जाती है ना, और थोड़े बहुत वो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन कर जाएगा तो वो कर लेगा। मैथमेटिक्स इज नॉट ए वेरी वेरी बिग डील। दिक्कत आती है जनरली बच्चों को एफकेट के जीके में, क्योंकि वहां पे समझ ही नहीं आता कि कभी हिस्ट्री से एकदम क्वेश्चन बढ़ा दिए तो पॉलिटिक्स से कम कर दिए, कभी कुछ कर देंगे। तो इट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो बेटर है कि आप बाकी तीन पार्ट्स तो एटलीस्ट स्ट्रांग अपने प्रिपेयर कर लो। जैसे मैंने फोकस किया था कि मैं मैथ्स के मैं एटलीस्ट 18 क्वेश्चन कर लूँ, इंग्लिश कर लूँ, रीजनिंग जितनी हो पाए कर लूँ। तो बेस्ट है कि मैथ्स रीजनिंग का तो कॉम्बिनेशन आप बना के जाओ। अब मैथ्स रीजनिंग में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि रीजनिंग ना, मैं बताता हूँ आपको, यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। डिफेंस मीनिया है वगैरह वगैरह। मैंने पर्सनली, मैं सिंस एडिटर था तो आरएम डिफेंस से प्रिपेयर किया था। उनके रिकॉर्ड लेक्चर थे उनसे। और सर मैं सही बताऊं तो मैं सिर्फ 3 दिन पढ़ा हूं उसके लिए। मेरे को टाइम ओके। नहीं था, कुछ ना कुछ एडिटिंग के गिग्स काम कर रहे थे। 3 ही दिन पढ़ा हूं और 3 दिन में निकल गया था मेरा। और ये हुआ। तो हाँ, आप मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अगर आपको एफकेट के लिए प्रिपेयर करना है। इंग्लिश इज समथिंग जो कि आप सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, एफकेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपका दोनों का काम हो जाएगा। जीके के लिए आई वुड सजेस्ट, अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इनसाइट एसबी मैम की ना लास्ट में कुछ 4 वीडियोस आती हैं, 50 आउट ऑफ 50 सीरीज करके आती है। दो, मतलब उसमें 2 से 3 वीडियो डालती हैं वो। तो वो आप देख लीजिए, आपका उससे हो जाएगा जीके का एटलीस्ट। आप अगर 20 क्वेश्चन आ रहे तो 6 तो आराम से, 6 7 तो आराम से हो जाएंगे। तो इससे अगर आप मिलाएंगे तो 60 70 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो कि मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 200 नंबर से तो ऊपर आपके आ ही जाएंगे। मैंने 3 दिन पढ़ा, मैं काफी चीजें नहीं पढ़ पाया। अगले वाले एफए 2026 में थोड़ा और बेटर करूंगा, बट हाँ ये सर। अच्छा, अगले वाला भी देने का इरादा है मतलब है? हाँ सर, इस बार तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए हूं ना, टेक्निकल के लिए फ्लाइंग तो जानी है। ओके। अच्छा, सो यू वांट टू गेट इनटू फ्लाइंग, नॉट फॉर सर ग्राउंड ड्यूटी? मैं बताता हूँ, मेरा फर्स्ट चॉइस हमेशा से आर्मी है। हाँ। ठीक है। बट इफ एयरफोर्स फ्लाइंग मिल जाए तो वो भी बुरी नहीं है। बट इफ अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है तो आई विल ऑलवेज चूज आर्मी फर्स्ट। ओके। एंड आर्मी के लिए अभी अगला अटेम्प्ट कब है तेरा? एसएससी टेक का है, 1 दिसंबर को है, इलाहाबाद में। ओके। ओके। ठीक है, ये तो हो गया रिटर्न का। एसएसबी पे बता थोड़ा। तो सर एसएसबी के लिए मैं दो जगह मैंने गाइडेंस लिया। एक अफपा गया था मैं 2022 में, और अभी जस्ट मैं अक्टूबर 4 अक्टूबर को वापस आया हूँ एसएसबी मेंटर से। तो सर दोनों की अपनी अपनी खूबी हैं। और वैसे कोचिंग तो एक साइड रख दो, जिसको जो जाना है वो तो जाएगा ही। मेरे हिसाब से सर चार पांच चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बंदे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। पहली चीज़, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरी बात कोई हिंदी में सुन ले, तो अनफॉर्चुनेटली आपको, विद रिस्पेक्ट टू अदर लैंग्वेजेस, मलयालम भी एक लैंग्वेज है, तमिलनाडु की भी लैंग्वेज है, तो हर कोई आपकी बात नहीं समझ सकता ना। तो एक इंग्लिश हमको वो मीडियम दे देता है कि हम तो आपको अपना पॉइंट पुट ऑन करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको शशि थरूर बनना है, बेसिक इंग्लिश। इसको आप इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यू कैन वॉच थिंक स्कूल, एक चैनल है आपको पता होगा, बहुत अच्छा सिंपल वर्ड्स में अपना जियो पॉलिटिक्स समझाता है। पलकी शर्मा उपाध्याय मैडम है एक, आप उनके वो देख सकते हो। तो आपको बेसिक इंग्लिश बोलनी वगैरह आ जाएगी। अगर जिसके लिए दिक्कत है, मेरी कभी दिक्कत नहीं रही, क्योंकि या मैं तो थर्ड एक क्लास चीज से और कर सकते हो आप, हम लोग एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट अनइंटरप्टेड। चलाते हैं। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फ्री प्रोमो का चांस हम छोड़ते नहीं है। हमारे भी काफी बच्चे रिकमेंड हुए हैं, सो डू चेक देम आउट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट की। एवरी मंथ वी रन मल्टीपल बैचेस एंड यू कैन यूज आवर कूपन कोड ऑल्सो, FS500। चलो सॉरी, फ्री की प्रमोशन हो गई अब। नहीं ज्योति नहीं, प्लीज सिमरत कंटिन्यू। भैया पे तो भरोसा है, सिमरत भैया पे भरोसा है। ओके तो हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, तो ये इंग्लिश का हो गया आपका। सेकेंड चीज शुड बी बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। अगर आप ये कर रहे हो ना कि यार क्या कहते हैं, अरे ठीक है आज सो जाता हूँ कल कर लूंगा वगैरह वगैरह, यार देखो मेरा एक क्लियर कट मानना है कि आप ना एक बार को खुद को चीट कर सकते हो, क्या दूसरों को चीट कर सकते हो कि हाँ मम्मी पढ़ लिया, हाँ मम्मी कर लिया ये काम। पर खुद को कब तक धोखा दे लोगे लास्ट में? फिर वो कहते हैं ना कि एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट टेस्ट ऑफ व्हाट यू आर। तो बिल्कुल। सामने चीज आ जाती है। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ही तेरे से बात करने से जस्ट पहले कॉल आया मेरे एक स्टूडेंट का। वो मेरे को बोल रहे सर मेरा ना नॉलेज पार्ट थोड़ा वीक है। बस मेरे फादर बोलते हैं कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा एसएसबी के लिए। तो मैंने बोला भाई तेरी अभी कौन सी क्लास में? तो बोलते 10th क्लास में था वो। ठीक है। तो तेरी फर्स्ट एसएसबी को नियरली 2 साल पड़े हैं अगर तू फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न निकालता है। ठीक है। सो अभी 2 साल से पहले से ही तेरा ये एटीट्यूड है अगर, कि मेरा एस्केपिस्ट माइंडसेट है कि भाई ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये नहीं रिक्वायर्ड रहता है, ये मैं हम्म। स्किप कर दूंगा इसके बिना। तो इंडिया में ना एक हिट एंड ट्रायल की बड़ी वो प्रॉब्लम है कि ये मैं नहीं करूंगा, देखते हैं अगर होता है नहीं तो। ये मत करो भाई। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो करके जाओ। अदरवाइज तुम अपने आप को ही बना रहे हो बुद्धू। ठीक धोखा है। दे रहे हो, हाँ। सो करेक्ट। प्लीज कंटिन्यू यार ज्योति, सॉरी।
सर नहीं नहीं सर, थर्ड थिंग शुड बी कि आपको ना जियो पॉलिटिक्स की बेसिक नॉलेज तो चाहिए। कोई कुछ भी बोले कि नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, जैसा भी आप बता रहे थे, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, ट्रस्ट मी, एनी वन हु हैज नॉलेज, इवन सिमिलर पर्सनैलिटी टू यू, विल ऑलवेज बी पुट अबव यू। बेसिक चीज है। क्योंकि यार एक बात बताओ ना, अगर आप 90 लेवल की प्रिपरेशन करके आ रहे हो, कोई 90 लेवल की प्रिपरेशन विथ नॉलेज करके आ रहा है, तो वो तो आपसे ऊपर ही हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। और फिर वहां पे जाके इंटरव्यू बोलेंगे, सर सर आई डोंट थिंक दिस मैटर्स, पर्सनैलिटी पे काम करके। अरे भाई, पर्सनैलिटी पे काम करके आए हो तो वन ऑफ द बेसिक थिंग ऑफ पर्सनैलिटी इज नोइंग अबाउट योर सेल्फ, नोइंग अबाउट योर स्टेट, नोइंग अबाउट योर कंट्री, क्या क्या चल रहा है कंट्री में। तो थर्ड थिंग ये, एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग शुड बी बेसिक नॉलेज ऑफ एसएसबी। क्योंकि कई बंदे जो फ्रेशर आते हैं ना, लक्ष्य मूवी देख के कि एक एक एसएसबी। इंटरव्यू पास तो मैं हो ही जाऊंगा, और मेरे साथ वो भी आ रहा है, मुकेश। और वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि यू गो फॉर अ कोचिंग और वगैरह, बट एटलीस्ट नो द प्रोसेस। मैं जब, चलो अपनी तो कहानी बाद में बताऊंगा, तो मैं भी यही करके चला गया था, स्क्रीनिंग पता करके चला गया था बस कि हाँ स्क्रीनिंग तो मैं हो जाऊंगा, बोलना आता है इंग्लिश। और उसके बाद जो बैंड बजी है बजा के, मैं कहा क्या पिक्चर दिखा रहे हैं ये लोग, ये क्या करूं। सर मेरे को बट आज तक स्टिल यू याद हैव है। गॉट स्क्रीनड इन ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, यू हैव गॉट स्क्रीनड इन, वो भी हाँ सर, हाँ टेक्निकल सर, एंट्रीज हैं सारी। सो हाँ उसका क्या, उसमें कुछ अलग कुछ स्ट्रेटेजी हो या सेम ओल्ड? हाँ सर। स्क्रीनिंग का तो सर मैं बता सकता हूँ। स्क्रीनिंग मैंने जैसे मेरी एक फ्रेंड भी है, शी हैज बीन स्क्रीन आउट मल्टीपल टाइम्स, तो मैंने उसको आराम से बैठ के समझाया था। तो अगर आप ये तीन चार टिप्स फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ स्क्रीन हो जाओगे। तो पहली चीज, इस जो 30 सेकंड आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए दे रहे हैं ना, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। बंदे गलतियां करते हैं, पिक्चर दिखाने साला उनको दिमाग पहले चलने लग जाता है कि अरे फटाफट से कनेक्ट कर दूं, स्टोरी बना दूं। यार तुम्हें कुछ सोच के 30 सेकंड दिए होंगे ना, और वो जो 1 मिनट बाद में डिटेल भरने के लिए देता है, तुम फटाफट 30 सेकंड में डिटेल भर के फिर सोचो कि तुमको क्या कहानी बनानी है। मेरा तो सर सिंपल रहता था, मैं जब भी पिक्चर को देखता था तो मैं देखता था, मैं तो तीन तीन बनाता हूँ, FBA, फोरग्राउंड यानी कि आगे क्या हो रहा है, करेक्टर्स क्या कर रहा है। बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड में क्या है, क्या कोई बिल्डिंग है, क्या कोई हॉस्पिटल है। और ए, एक्शन। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और एक्शन को कंबाइन कर दो, तुम्हारी प्रेजेंट में स्टोरी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप शुड बी, जब तुम नरेशन हॉल में जा रहे हो, कोई दोस्त नहीं बनाना। मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है बिल्कुल ही गलत हूँ। स्टेज 1 तक इट इज कॉम्पिटिशन, स्टेज 2 में कोलैबोरेशन हो सकता है कि ग्रुप टेस्टिंग होनी है। अब तुम्हारा साला दोस्ती करके फायदा क्या, अगर वो बंदा तुम्हारे साथ स्क्रीन ही नहीं होगा। क्यों बनाने हो दोस्त उस टाइम पे? बेटर तुम्हारे पास आज जो टाइम है, जो यू नो, माइंड में रिपीट करो 10 to 15 टाइम्स। मैं सर एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, वो स्क्रीन आउट काफी बार हुआ है, बट लास्ट शायद 6 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट नहीं हुआ है। उसने बोला भाई मैं राजस्थान के गांव से आता हूँ, हम मेरे को ज्यादा इंग्लिश ऐसे बना के बोली नहीं आती, पर वो बार बार मन में रिपीट करके जाता है। मैं विजुअलाइज करता हूँ भाई कि मेरे सामने लोग बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत सी टेक्निक है, 15 से 20 बार बोलो, आपके एकदम फ्लो में बन जाएगा। ठीक है। देन नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ सर। मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैंने देखा भी, जो स्क्रीन आउट होते हैं ना, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखिए। जो स्क्रीन आउट होगा ना, पक्का ऐसे बोलेगा, जेंडर में व्हाट आई परसीव, वो पक्का खत्म है। उसको खुद को ही समझ में नहीं आएगी, है ना सर। उसको खुद को समझ में नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहा है। और जो स्क्रीन इन कैंडिडेट है, जैसे मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे ग्रुप में ना हर बार मेरे को घूर घूर के देखते हैं कि अरे भाई साहब ये कौन आ गया। जेंटलमैन, व्हाट आई परसीव फ्रॉम द गिवन इमेज इज दैट देयर वर 3 मेल कैरेक्टर्स। तो इसमें बंदे को दिख जाता है कि यार ये एवरेज पेस में बोल रहा है, इसको पता है ये क्या बोल रहा है। ऊपर से जब तुम स्लो बोलते हो तो तुम्हारे पास सोचने का भी बैक ऑफ द टाइम रहता है कि थोड़ा सा कि ठीक है चलो। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्कशन। डिस्कशन में ना आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे, एक कॉन्ट्रीब्यूटिव, एक एरोगेंट और तीसरे कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले, बी द कॉन्फिडेंट पर्सन, नेवर बी द एरोगेंट पर्सन, बेसिक चीज है। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। मैं तो इतनी एसएसबी दे चुका टेक एंट्री में, तो सर मैं क्या ही बताऊँ कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। नो 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 नो, नो जेंटलमैन, 3 कैरेक्टर, नो देयर आर 4। मैंने कहा भाई यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो उसके पीछे, यार 3 हो 4 हो, तुम उस पर लड़ो ना कि कोर कंसेप्ट क्या है, तुम्हें कहानी किस पे बनानी है। एक, और मेरे हिसाब से सर जो मैंने देखा है ना, आप स्टेज 1 में एटलीस्ट स्क्रीनिंग के टाइम पे ऐसी स्टोरी बनाओ जो कि समथिंग नियर टू ऑर्गेनाइजिंग ऑफ समथिंग हो। कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज कराओ, कुछ भी ऐसा सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए करो जो कि इम्पैक्टफुल रहे किसी भी के लिए भी। तो हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्पस इन डिस्कशन शुड बी ऑलवेज टू लीड द ग्रुप, टेक इट टू द कंक्लूजन। द जीटीओ हैज वेरी सेड, मतलब वेरी क्लियरली सेड कि आप लोग का ग्रुप जो है, इट हैज टू कम टू अ कंक्लूजन। तो वंस यू स्टार्ट अ डिस्कशन, देयर इज नो स्टोरी विच इज योर स्टोरी। नाउ यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, वेरी क्विकली, ऐसा दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा कैरेक्टर डिसाइड होगा, ठीक है, एक्शन क्या है, ठीक है, उसमें एक्शन क्या क्या डालना है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। एंड
लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर जनरली तो सर एंट्री में डिस्कशन वाला पॉइंट आता ही नहीं है, वो तो जीटे खुद ही परेशान हो जाता है कि जाओ यार तुम लोग। तो अगर उन्होंने नॉमिनेशन के लिए आपको बोला है, नेवर रेज योर ओन हैंड, never raise your own hand. If your participation has been very very good, group will automatically nominate you कि so and so chess number। और सर मैं बताता हूँ अपनी सारी स्क्रीनिंग में से ऑलमोस्ट 6-7 बार तो मैंने कॉमन नरेशन दी है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज पेस में बोलता हूँ, डिस्कशन में सबको आगे बढ़ाता हूँ, तो बंदे उठा लेते हैं। तो यही बता रहा था। और जब भी आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है तो बोलना थैंक यू ग्रुप फॉर नॉमिनेटिंग मी सर, द ग्रुप हैज कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस। यस सर। Good, very good. I also agree to most of these points, especially कि अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो अगर आप ग्रुप की कहानी आगे बढ़ाओ तो ग्रुप का सपोर्ट भी मिलता है, मेजोरिटी का सपोर्ट मिलेगा आपको। सो इसलिए अपनी स्टोरी भूलो और ग्रुप की कहानी आगे बढ़ाओ। नाउ कमिंग बैक टू एसएसबी प्रिपरेशन, एक तो तुमने बताया पर्सनालिटी का एस्पेक्ट, ठीक है, बट नाउ आई वांट यू टू टेल मी अबाउट द टेस्ट फैक्टर। जो टेस्ट हैं एसएसबी के, चाहे वो स्क्रीनिंग के हो, चाहे वो जीटीओ हो, इंटरव्यू ऑफिसर हो, तो उनकी क्या इंटरव्यू इंटरव्यू हो, तो उन चीज़ों की तैयारी तूने खुद से कैसे की? साइक भी रहता है, बिकॉज साइक में भी एक रहता है ना कि हु टू हाउ टू गेट टू नो कि आंसर करेक्ट है नहीं, है ना? ठीक है सर। सर सबसे पहले तो मैंने बता देता हूँ कि जब मैंने गाइडेंस ले ली थी तो मुझे मोटा मोटी पता चल गया था कि अच्छा ये क्वालिटी है जो वो देख रहे हैं। तो मुझे इतना समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान अब दोगे। जब वो टीएटी स्टार्ट होती है तो वो बंदा क्या बोलता है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। इट शोज हाउ क्रिएटिव यू आर। most of your stories should be leading to the improvement of society, especially if you're a graduate, most of your society should be leading to improvement of society। तो मैं सर जैसे एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे एक पिक्चर आती है जिसमें बोट में एक बंदा है ऐसे बंदूक ताने खड़ा है। यस, आई हैव सीन दैट, हाँ। हाँ। तो बंदे बनाएंगे कि उसने बोट हिला दी और उसने गिरा दी। मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ, तुम फौज में जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं बना सकते, ये राष्ट्रीय राइफल्स के बंदे हैं और क्या कहते हैं, इनमें ये अंडर कवर होके गए एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। तुम्हारी क्रिएटिविटी तब क्यों नहीं आती? वैसे तो क्या कहते हैं एसडी में सब लिख के आएंगे कि आई एम ए वेरी क्रिएटिव इनोवेटिव पर्सन, लेकिन तब क्यों नहीं निकल के आती? तो द की इज टू बी क्रिएटिव। सेकेंड थिंग शुड बी टू मेक इट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। कई बार आपको शक्तिमान नहीं बनना है। डू वट एवर यू कैन डू एज अ ह्यूमन, मेक अ टीम। एक गलती सर मैं बताता हूँ जो जनरली बंदे करते हैं कि ही मेड अ टीम एंड मेड अ प्लान, ठीक है गुड, एंड आफ्टर दैट ही विल स्टार्ट राइटिंग ही डिड दैट। अरे यार अब जो तुमने टीम बना ली है तो तुम्हें लगता है कि वो दे होगा, दे स्टार्टेड डूइंग दिस, दे स्टार्टेड डूइंग, तो वो टीम वो फैक्टर कहाँ चला गया उस टाइम पे? अगर तुमने टीम बना ली है तो तुम उसके हिसाब से काम करो। थर्ड थिंग जो लोग गलती करते हैं, ही कॉल्ड पीपल फॉर हेल्प। अरे आप ऐसा दिखाओ ना कि सोसाइटी आपके लिए अच्छी है तो बेटर राइट, पीपल ज्वाइंड फॉर हेल्प, है ना? तो इट इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग। तो पीपल ज्वाइन फॉर हेल्प जैसे आप लिखते हो तो उससे दिखता है कि आप सोसाइटी मानते हो कि सोसाइटी में अच्छे लोग हैं और वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। जो आपने अगली चीज पूछी थी कि हाउ डू यू नो इफ योर स्टोरी इज राइट और नॉट, 4 पॉइंट्स: इफ योर स्टोरी इज क्रिएटिव, इनोवेटिव और इम्प्रूविंग समथिंग इन द सोसाइटी, इट इज गुड। एंड लास्ट, लॉजिकल। ऐसा कुछ नहीं बना देना है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मेरे को एक बार याद है, एक बार नरेशन में मेरे साथ डिस्कशन में मेरे साथ एक बंदा आया था, उसने ऐसी कार बना दी थी जो कि हाइड्रोजन से चलती थी, हवा में उड़ती थी और उसने रॉकेट वॉकेट था। मैंने कहा भाई तूने क्या बना दी, तूने तो पूरा इसरो का प्रोग्राम बना दिया गाड़ी से। तो लॉजिकल रहनी चाहिए, बट ये हर प्रैक्टिकल। स्टोरी ऐसे नहीं, ऐसे मतलब जैसे मेरा ये मानना है, आई कैन बी रॉन्ग, हर स्टोरी में अगर हम सोसाइटी इम्प्रूव करने लग जाएं तो ये थोड़ा वैसा नहीं हो गया कि हम असली जिंदगी में, मतलब व्हाई कांट इट बी नॉर्मल कि लाइक समथिंग रिलेटेड टू आवर लाइफ जो हमने किया हो, लाइक जस्ट अ नॉर्मल थॉट कि हाँ पिकनिक, लेट से पिकनिक गए तो पिकनिक के ये कोई पिक्चर है एंड पिकनिक की तैयारी कैसे की है, क्या क्या सामान पैक किया है, बस नॉर्मल एक नॉर्मल सीनरी डिपिक्ट की है। तो क्या वो नहीं कर सकते? लाइक इट हैज इट, क्या वो करना ही जरूरी है कि कोई सोसाइटी इंप्रूव हो, कोई एनजीओ खोलो? जैसे स्टैंडर्ड टीएटी की स्टोरीज होती है, मैंने भी यही लिखा है, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो सर हम जब इसे गाइडेंस के लिए गए थे, कपिल सर ने हमें एक बड़ी चीज बताई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। द वे यू लुक एट द सोसाइटी इज द सेम वे सोसाइटी विल लुक एट यू। द थिंग इज कि एक एनडीए का जो बच्चा है उसने दुनिया नहीं देखी है,
वो अगर अपनी पीआईक्यू सेंट्रिक कहानियां बना रहा है तो उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने दुनिया देखी ही नहीं है। वंस यू आर ग्रेजुएट, आप एक कॉलेज जा चुके हो, आप 50 तरीके के लोगों से मिल चुके हो, आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पता है, आपको पता है उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। यू हैव गॉट द लाइसेंस टू वर्क इन द सोसाइटी, वर्क फॉर द सोसाइटी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ग्रेजुएट, स्पेशली ग्रेजुएट एंट्रीज के बता रहा हूँ मैं ये, तो आपको थोड़ी ऐसी स्टोरीज लिखनी चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट, मान लो 11 स्टोरीज आप खुद से लिख रहे हो, तो 5-6 तो आपकी ऐसी हो जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करें। चलो ठीक है, या बाकी की दैट जो इज स्टोरी, फाइन, दैट इज फाइन, बट तूने बोलता ना कि सारी स्टोरीज, तो नहीं इसलिए नहीं आई नहीं, आस्क्ड द क्वेश्चन बिकॉज सॉरी, फिर ना सारी स्टोरीज में ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हो, कि जबरदस्ती एनजीओ बना दो बस किसी तरह। दिस इज आल्सो आई आपको याद, सीन आपको याद होगा कैंडिडेट्स। एक विशाल अग्रवाल भैया आए थे बहुत पहले, सीडीएस हाँ AR2। हाँ हाँ, याद उनका है। एक आर्टिकल है, उनका भी पहला पॉइंट यही है, पता है, क्रिएट इनोवेट और इम्प्रूव। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, कि योर आइडिया शुड बी क्रिएटिव एनफ। सेकंड थिंग ना, जो मैं आपको बताता हूँ, जो बची हुई 3-4 स्टोरीज आप नहीं लिख पा रहे हो ऐसे इतने इनोवेटिव आइडियाज पे, डू वन थिंग, एनालाइज करो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। जैसे कि अगर मान लो कोई, जैसे मेरे में इसमें पिक्चर आई थी सर कि एक लड़की थी, उसके ऊपर ना एक लड़का चाकू लेके खड़ा था जैसे उसको मारने वाला है, और एक उसका बैग छीन रहा था। तो मैं, मतलब लोग अब वो बता रहे हैं कि उसका हरासमेंट हो रहा है जी और ये हो रहा है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ऐसा भी तो बता सकते हैं कि लड़की कॉलेज की है, शी वांट्स टू फाइनेंस हर ओन एजुकेशन, शी इज अ एक्स टाइकोंडो प्लेयर, सो शी स्टार्ट्स टीचिंग पीपल सेल्फ डिफेंस। और ये सेल्फ डिफेंस का डेमो दे के बता रही है कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। तो एक चीज तो है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली चीज बिल्कुल सही है, इसलिए कि अगर आप फालतू का जुम करो, जैसे एक एक मैं सिचुएशन बताता हूँ। एक आपने पिक्चर देखी होगी जिसमें नदी है और बच्चा ऐसे करके कुछ कर रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो सिक्का जो होते हैं ना, लोग सिक्का फेंकते हैं, सिक्का निकाल के लाया तो वो दिखा रहा है कि मैं सिक्का निकाल के लिया। तो वो तो आपके अजम्पशन के ऊपर है। अब साइकोलॉजिस्ट ने तो आपको एक स्टिमुलस दे दिया है, अब आप जो मर्जी अज्यूम कर लो उससे बेस्ट। वैसे आप क्या बनाओगे उसके ऊपर? मैं तो यही बनाऊंगा कि देयर वर टू फ्रेंड्स एंड टू फ्रेंड्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड दे वर गोइंग नियर रिवर, सो दे डिसाइडेड कि आज क्या कहते हैं, एवरी वन ऑफ देम नो स्विमिंग। उन्होंने सिक्का फेंकने की गेम की और उसके बाद टाइम रिकॉर्ड किया कि कौन क्या फटाफट सिक्का निकल के लाता है, एंड देन दे रियलाइज कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। फालतू में क्यों दिखाना है कि तुम्हें पानी से डर लगता है। तुम्हें रस्सी फेंक के उसने पत्थर पे रस्सी बांध दी और उसको खींच लिया, फालतू की तो थोड़ा अजीब लगता है मेरे को ये सर। तूने वो और विशाल अग्रवाल का नाम लिया ना, मेरी कुछ महीनों पहले ही उससे बात हुई थी। ही हैज गॉट कमीशन नाउ विद, आई थिंक इंजीनियर्स में है वो। वायुस वो वायुस कर रहे हैं अभी। अच्छा, यू आर इन टच? यू माइट बी नोइंग आर्यन पासी भैया। हाँ, आर्यन पास ही गॉट आउट आई थिंक, उसने ही छोड़ दी। ही इज द फाउंडर ऑफ आर्म डिफेंस, इनके हाथ में काम करता हूँ। ओके ओके। अच्छा। तो उन्होंने बात कराई थी मेरी, और सच बताऊं, मेरा AFS भी कल था और रात को मैं विशाल भैया से बात कर रहा हूँ फोन पे। तो कह रहे भाई वायु जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, मैंने कहा बढ़िया भैया, डू वेल। तो हाँ, उनके आर्टिकल थे। सेकंड, W80 पे जब हम आते हैं, आपको पता होगा W80 के 1000 सेट्स अवेलेबल है, नॉट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। आई थिंक आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो और उसके वर्ड्स पे ना अपने 5-5 सेंटेंसेस लिख लो, किसी भी नोटबुक में 5-5 सेंटेंस, लेकिन अपने लिखना। डोंट कॉपी इट फ्रॉम चैट जीपीटी, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, वट, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो आप नहीं हो। अब क्या होगा जब प्रेशर सिचुएशन में सेम वर्ड आएगा ना, तो उन 5 में से एक तो क्लिक करेगा आपको, आप वही लिख दोगे। ऑल्सो ट्राई टू राइट शॉर्टर सेंटेंसेस। लोग क्या लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस आता है रेप, नेगेटिव वर्ड है, अब लोग वहां पे लोग लिखने लग जाएंगे, रेप कैन बी सॉल्व्ड बाय इंप्रूविंग सोसाइटी बाय मोरल एजुकेशन। मैंने कहा इतना लिखने में तो अगला वर्ड आगे भी चला जाएगा। ट्राई टू राइट शॉर्टर सेंटेंसेस, जैसे कि रेप कैन, क्या कहते हैं, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन क्या कहते हैं, डिक्रीजेस रेप रेट इन अ सिटी। एक लड़के ने लिखा था, बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा था, कपिल सर ने भी से वो किया था। तो देन यू कम टू SRT। SRT में ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज डिमांडिंग। कई बार ना मैं बताता हूँ, एक सिचुएशन होती है, यू एंड योर फादर आर गोइंग थ्रू अ विलेज रोड एंड यू सी सम 40-50 पीपल कमिंग टुवर्ड्स यू विद लाठी। तो अब ये बताओ कि उसमें ये कहाँ लिखा है कि वो आपको मारने आ रहे हैं, उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा। ये आपके assumption के ऊपर है। तो हमें तो 90% ऑफ सिचुएशन ना सर ने यही चीज करके समझाई कि तुम जो सोचोगे ना वही होगा लास्ट में। तो हम तो ये सोच के चलते कि हो सकता है कि वो वाइल्ड एनिमल को किसी पकड़ने जा रहे हो, कोई जैसे चीता वगैरह आया था तो होता है ना, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम, मैंने तो ये लिखा कि ही आस्क्ड द पीपल, ही कंफर्म्ड द पीपल व्हाट दे आर डूइंग एंड फाउंड आउट दैट दे वर फाइंडिंग अ चीता, सो ही जॉइंड देम फॉर हेल्प एंड दे फाउंड अ चीता, कॉल्ड द रेस्क्यू टीम एंड दे सेंट इट। सिंपल रखो चीजों को। SD में सर मैं बताता हूँ जो मैंने लिखा था, मैं ये नहीं लिखता कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम ये, आई एम वो। हालांकि लिखने को सभी लिखते हैं, होता कोई भी नहीं है। तो मैं लिखता था कि मैं करता क्या हूँ ये चीज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं
क्या दिखाता हूँ एक्शन जिससे मैं ऑनेस्ट हूँ, जैसे मैं अपने काम के प्रति सीरियस हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे काम से खुश रहते हैं, मैं पंक्चुअल हूँ, तो जैसे कि मेरे काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि तू टाइम पे वीडियोस भेज देता है, तो मैंने ये चीज लिख दी थी बिल्कुल ही क्लियर क्लियर। और एक आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो उसमें वीकनेसेस तो मैं कभी नहीं लिखता था। मैंने कहा भाई वो साइकोलॉजिस्ट से काम है, वो खुद ढूंढ लेगा, मैं क्यों बताऊं कि मेरे में ये भी कमी है। वीकनेस अगर लिखनी होती तो मैं ऐसे लिखता था कि मेरा स्क्रीन टाइम कम है, स्क्रीन टाइम सॉरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जो भी एडिटर का भी मतलब रिपेयरेबल हो, जिसका इफेक्ट ना हो available है। ज्यादा। हाँ, और एक्चुअली सर मैं बताऊं कॉन्फ्रेंस में इस पर डिस्कशन हुई थी कि आपका ये बहुत ज्यादा है, तो मैंने बोला सर अकेडमी जाऊंगा तो फोन मिलेगा नहीं, स्क्रीन टाइम तो खुद ही फिक्स हो जाएगा। तो गुड यार। अच्छा, हाँ, स्क्रीन टाइम नेगेटिव में चले जाते थे, तुम बाहर आते हो अकेडमी से, ऐसा लगता है अरे बहुत सोसाइटी आगे बढ़ गई यार। गाँव में बंद किया हुआ था मैं। That's good fun. तो और लास्ट होता है कि व्हाट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। सो मैं तो उसमें बहुत क्लियर लिखता था, जैसे कि एयरफोर्स में गया हूँ तो लिखता था आई वांट टू बिकम अ टेक्निकल ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स यूजिंग माय बीटेक कैसे इंजीनियरिंग स्किल्स टू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह, ये सब लिखता था। एंड आई वांट टू कंटिन्यूअसली वर्क अपॉन वट एवर माई वीकनेसेस आर। तो ये हुआ सर। ये तो साइड टेस्ट का था सर जी सर। इंटरव्यू का बताओ। इंटरव्यू का आपका एक पीआईक्यू आपने भर लिया, उसको दिमाग में छाप लो कि ये मेरा पीआईक्यू है, इसके आसपास ही पूछेगा। अब जैसे एक बच्चा है, जब भी आपने मान लो जैसे मैं हॉबी में लिखता था कि लर्निंग अबाउट टेक एंड फाइनेंस, अब मैंने फाइनेंस लिखा है, कुछ मैं बोलूंगा और फाइनेंस पे खत्म करूंगा, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस से ही होगा ना, आपके पीआईक्यू से होगा। अगर आपने अपने पीआईक्यू में जैसे मैंने खो खो लिखा तो मुझसे हॉकी का तो पूछेगा ही नहीं। तो इतना आपको है कि जो आप पीआईक्यू में लिख रहे हो वो आप बहुत बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होने चाहिए उस बारे में। झूठ बिल्कुल मत लिखने की कोशिश करना। वो बंदा जो सामने, मैं तो बताता हूँ, अभी बताऊंगा एक्सपीरियंस में। मैंने बोल भी दिया था कि सर मैं समझता था कि इंटरव्यू ऑफिसर ही बेवकूफ है। मैंने ये चीज बोल के आया हूँ। तो हाँ, तो नेवर थिंक द इंटरव्यू ऑफिसर इज अ फूल, ही इज अ वेरी शार्प पर्सन। उस टाइम पे वो आपकी हाँ हाँ में हाँ मिलाएगा, कॉन्फ्रेंस में वो ना 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 कर देगा एक साथ ही, ठीक है। और देन कम्स टू जीटीओ। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर जीडी। जीपी में जब आते हो ऑलवेज थिंक प्रैक्टिकली, बकरी की टांग के पीछे मत भागो, ठीक है। ठीक है। किसी का बंदर भाग रहा है तो लॉजिकली सोचो, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो लेके आओ। हमेशा पहले वो चीज देखो जहाँ पे एक बंदे की अर्जेंट डेथ हो रही हो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट। सेकंड आपकी जनरली एक ऐसी होगी जहाँ पे जनरली बहुत सारे लोग मरने वाले होंगे। थर्ड होगी जिसमें टाइम होगा पर सेम नंबर ऑफ। ओके। सॉरी यार, तो इतना वो डायरेक्टली बोल रहा है ना, तो इसलिए ऐसा थोड़ा हंसी आ हाँ गई। सर मैं बताता हूँ, अभी एयरफोर्स की जीप में गया था ना, उसमें जीपी में लिखा था कि प्रशांत ने जहर मिला दिया और लोग मरने वाले हैं। मैंने कहा भाई तुम लगे तो मत लिखो यार। तो क्या कहते हैं, हाँ। और थर्ड में ऐसा होगा, टाइम होगा एक 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और वही लोगों पे कुछ ना कुछ खत्म हो रहा होगा। फोर्थ वही होगी, बकरी की टांग टूट गई है, भैंस डूब गई है, तो तुम लोग। एक आया था एनिमल लवर मेरे पे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल लाइफ ह्यूमन। जीटीओ चश्मा उतार के देख रहा हूँ कि क्या स्मार्ट बंदा है यार ये। तो हाँ सर, ये था मेरा तीनों, इसी को मान के चलता। प्रैक्टिकल टास्क का बताता हूँ, गाइडेंस ले लो या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटिलीवर। तुम्हें यूट्यूब पे भी काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस बारे में। और हाँ, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का सर, चलो तुम्हें बेसिक फिटनेस जरूरी है। फियर ऑफ रोप और हाइट नहीं होना चाहिए बस। तुम बाकी सारा कर लोगे। और ना, इन सबको हटा के जीटीओ में ग्रुप डायनामिक्स बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा आइडिया जीटीओ देख ले, मेरे को पास कर दे, तो यार वही है ना कि मेरा मेरा के चक्कर में तो बहुत बार 9 बार बाहर हुआ हूं मैं। इस बार थोड़ा सा ग्रुप के साथ चला था। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट किया तूने इस बार? जी सर। तो सर सबसे पहले तो जैसे जब मैं जीटीओ में घुसा हूं ना, तो हमारे एक विंग कमांडर रैंक के थे, नाम तो नहीं बताना सही रहेगा। उन्होंने बोला, जीडी स्टार्ट हुई, किसी ने एक दूसरे को डिसएग्री किया बिना लॉजिकल पॉइंट, ग्रुप उड़ा दूंगा। किसी ने किसी ने अब जैसे पीजीटी स्टार्ट हुई ना, किसी ने कैंटिलीवर कैंटिलीवर चिल्लाया, पूरा ग्रुप उड़ा दूंगा। मैं तो हंस रहा, मैंने कहा भाई ये तो 11 11 12 12 अटेम्प्ट वाले हैं, सारे सब उड़ेंगे इसका मतलब। तो ऐसा चल रहा था सर। मेरा मेन फोकस इस बार ये था कि मैं ना इसके लिए लड़ूंगा कि अप्लाई दिस अप्लाई दैट, मेरे को जो बेस्ट सॉल्यूशन। और सर मेरा पर्सनल बिलीफ ये है ना, एयरफोर्स बोर्ड में स्पेशली रस्सी यूज करने को ना गधा मजदूरी समझते हैं। बट मुझे उन्हें लगता है इट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज अगर आपके पास रस्सी है तो लोग को चाहे पीछे से कुछ भी बोले, अगर आपको नॉट मारना आता है तो आप ही ऑन ग्राउंड जो वो करके दिखाएगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, एयरफोर्स बोर्ड में नॉट बांधने ही नहीं देते। हमारे जीटो ने क्लियरली बोला था, इफ इवन देयर इज 1 इंच डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स दैट यू आर ब्रिजिंग, आई वोंट अलाउ यू टू जंप।
दोनों एंड टू एंड टच होने चाहिए। एक डिफरेंस बताता हूँ, आर्मी में ना आप कैंटिलीवर बनाते हो, एयरफोर्स में इट इज ऑलवेज डबल ब्रिजिंग। आप पहले फटा रखते बट हो, उसके डबल क्रॉस में ब्रिजिंग में बंदे। फिर चैलेंज क्या है? मतलब डबल ब्रिजिंग तो बस रखना ही हो गया ना, प्लेसमेंट ही हो गया नहीं मतलब। नहीं, वो भी उसका भी टेक्निक है। जैसे क्या होता है, जनरली तीन स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें भी, एक दो। उसमें स्टॉपर सपोर्टर वाला सिस्टम होता है। हाँ है हाँ कैंटिलीवर लगता है, पर हाँ, वो ना वही डिस्टेंस मैं ज्यादा पूछना होता चाह है, रहा तो था। ब्रिज करना पड़ता है। ओके, गॉट तो इट। ये हुआ। उसके बाद से वही है। अब क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में तो सर मैंने पहली बार एयरफोर्स से देखा, मैं कहा ये क्या है। सर बालू एयरपोर्ट पे, मैंने कहा यहाँ से तो गिर के मर जाऊंगा भाई मैं। और क्या कहते हैं, वहां के ना एक वो था, मैं बताता हूँ, बैलेंसिंग बीम होती है ना आर्मी में, तीन होती हैं, इसमें एक ही थी, वो 6.5 फुट पे थी। 6 फुट का मैं खुद हूँ, ऊपर से देख रहा नीचे, मैंने कहा भाई आज मैं मरूंगा, आज मैं मरूंगा। गुड। और सर क्या कहते हैं, अब वो सर मैं बताता हूँ, एक उसमें टायर होता है, टायर के बीच में से कूदना होता है, मैं कर लिया। वो बंदा इतनी इजीली बोल रहा है, हाँ तो तुम्हें चढ़ जाना है और कूद जाना है। मैं कहा चढ़ूंगा कैसे, पूरा हवा में लटका रखा है भाई। क्या कहते हैं, तो ये एक अलग था। बाकी तो सर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आराम से बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें बताने को। बता बता। इंटरव्यू में घुसा हूँ 1:01 पे। ज्योतिरादित्य, you have attended multiple conferences before this. I'm not going to ask you any CIQ. I'll be asking you 6 to 7 questions. आप उसका जवाब मुझे हिंदी में देंगे। हैं? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि सर मैं बताता हूँ, मैं इंटरनेशनल एलोक्यूशन कंपटीशन में जीता हुआ हूँ, इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है। तो आपको इंटरनेशनल जवाब मतलब हिंदी बाहर में। जाके? नहीं नहीं, इंटरनेशनल के मतलब बच्चे आए हुए थे, उसमें जी ओके ट्वेंटी का ओके हुआ था इंटरनेशनल एलोक्यूशन कंपटीशन, तो उसमें भी ओके जीता हूँ। ओके ओके। तो आपका जवाब मुझे हिंदी में देंगे। मैं कहा ठीक है सर। कह रहा अब बैठ जाओ। मैंने बैठाया भी नहीं था, अंदर आते ही शुरू की हिंदी। पहली क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, फादर है और उनका डिसिप्लिन वगैरह मेरे को काफी मोटिवेट करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज द जेट, सुखोई और Su-30 MKI। मैंने कहा सर Su-30 MKI जेट डेवलप्ड बाय सुखोई, मैन्युफैक्चरर ऑफ रशिया। तो कह रहे इंजन कौन सा है। इंजन तो नहीं पता मेरे को। और नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ इज दिस अटेम्प्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब मैंने बोला यहाँ मजा आएगा सर। अभी तक सर मैं 9 अटेम्प्ट में सोचता हुआ आ रहा हूँ कि इंटरव्यूअर बेवकूफ है, उसको मैं कुछ भी बोलूंगा वो मान लेगा। कसम से सर मैंने बिल्कुल यही बोला है, झूठ भी नहीं बोल रहा, बाई गॉड मैं यही एकदम ये लाइन बोल के सर, मेरे को लगता था इंटरव्यू बेवकूफ है और मैं उसको जो भी बोलूंगा वो मान लेगा। कह रहा आपको लगता है हमें यहाँ पे 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना तो हमें पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मैं कहा, सर वही तो मैं अंडर एस्टिमेट कर गया था। तो कहते कि अच्छा ये अटेम्प्ट अलग कैसे है। मैं कहा, सर यही गाइडेंस ले रखी है मैंने वगैरह वगैरह। और इस बार से मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा पीआई की में, आप कुछ भी पूछोगे बता दें। तो पेमेंट बड़ी अच्छी थी मेरी, अब मैं क्या ही बताऊं। तो बोल रहे कि भाई इतने पैसों क्या करता है वगैरह वगैरह, सेविंग्स कितनी है, तो मैंने सेविंग्स बताई। कह रहे तुझे पता है, हाँ मेरी बाइक और गाड़ी का अकेला पैसा तेरे बैंक में पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ जरा ठीक है। मैंने कहा क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं शौक क्या क्या है तेरे, डू यू ड्रिंक। मैंने कहा नो सर। डू यू स्मोक। मैं कहा नो सर। तो वो बोलता है कि ये हेसिटेशन क्यों आई, कुछ गड़बड़ है। मैं कहा नहीं नहीं सर कुछ नहीं करता सर, मैं बिल्कुल सीधा साधा सा इंसान हूँ। तो कह रहा भाई पीआई क्यू पढ़ के ना लग रहा है कि सीधा नहीं है, वीडियो एडिटर्स का भी सीधे नहीं हो सकते, जो सारे फ्रीलांसर होते हैं ये वो लफंडर होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती। मैंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जॉब मैंने मतलब इंटर्नशिप की हुई है, छोड़ा है वगैरह। तो कह रहा कि डू यू थिंक यू विल गेट रिकमेंडेड दिस टाइम। मैं कहा सर रिकमेंडेशन रॉन्ग रिकमेंडेशन इज नॉट मतलब द क्राइटेरिया। एसएसबी में घुसने से पहले मैंने कुछ बेंचमार्क सेट किए थे कि मैं ऐसा ऐसा परफॉर्म करूंगा, और मैं अभी तक बिल्कुल उस पर खतरा उतरा हूँ। क्योंकि सर मैं बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू 4th डे पे हुआ है, जीटीओ मेरा डे 2 डे 3 पे खत्म हो गया था। तो सर अभी तक साइक में भी वैसा परफॉर्म किया जैसा सोचा था, जीटीओ भी वैसा परफॉर्म किया जैसा सोचा था, इंटरव्यू भी अभी तक सबसे अलग हुआ है मेरा, 9 इंटरव्यू सबसे अलग हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। फाइल बंद करते ओके जो तेरे थैंक यू, मैं 12 में 1:17 में घड़ी रुक गई क्या मेरी। क्या हो गया, ये तो 16 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई क्या कहते हैं कितना, तो मेरे पता लगा मेरे पूरे बैच का जैसे 22-22 मिनट चल रहा है, और किसी का कर रहा है कोई, भाई मैं 1.5 घंटा हूँ, मैं तो आराम से बैठ के बात कर रहा था। सर मैं आपको कोई बताता हूँ, हमें ना कोचिंग में थे तो सर ने बड़ी चीज अच्छी चीज बताई थी। डीआईपीआर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अ गुड टाइम टू इंटरव्यू कैंडिडेट इज समवेयर बिटवीन 35 to 50 मिनट्स। अगर किसी का 1.5 घंटे इंटरव्यू जा रहा है ना, तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि वो बंदा रिकमेंड होगा, एटलीस्ट बाय इंटरव्यूअर। रीजन बताता हूँ, वो 45 मिनट्स के आसपास ना उसने कुछ ऐसा ब्लंडर मारा होगा कि इंटरव्यूअर को लगा होगा उसने कुछ मतलब उसकी पूरी असेसमेंट ही उल्टी पुल्टी हो गई है, तो फिर से स्टार्ट करता है असेसमेंट कुछ ना कुछ डीप में जाके।
तो इसलिए उसका इंटरव्यू लंबा खिंचता है। जनरली एक क्लियरेबल कैंडिडेट 45 मिनट्स 50 मिनट्स में डन भेज देते हैं। इसी में ग्रुप कैप्टन AK शर्मा सर थे, उन्होंने बड़े क्लियरली बताई थी कि बड़े इंटरव्यू का ये मतलब नहीं इंटरव्यू को इंटरेस्ट है, तुमने कुछ ब्लंडर मारा अंदर जाके। यस सर। तो ये मेरा इस बार का अटेम्प्ट था। इंटरेस्टिंग। और पिछली बार जब पिछले 9 अटेम्प्ट्स में व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन रॉन्ग व्हेन यू सी इन हाइंडसाइट, व्हाट ऑल थिंग्स यू कुड हैव इम्प्रूव्ड? ओके। तो सर मैं बताता हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2021 में। ठंड का मौसम, TS की कॉल आ गई, अब तो बस बैंगलोर जा रहे हैं, राकामेंट तो मैं हो ही जाऊंगा, और मेरे साथ वो भी आ रहा है। ठीक है। हाँ तो अच्छा, मैं बता। फॉर द व्यूअर्स, अब ज्योति तू जरा ऑडियंस को बताना तो कितना पुराना सब्सक्राइबर है हमारा। हाँ तो जो भी देख रहे हैं मैं बताता हूँ, जो प्रिंस राज की वीडियो जाके ओल्डेस्ट में क्लिक करना, प्रिंस राज की जब से वीडियो सेकंड मैं तब वीडियो से है। मैं तब से देख रहा हूँ। उसके बाद एक बंदे की आई थी CPSS की, आर्यन मिश्रा की आई थी, फिर हाँ, अजय की आई थी, सबकी देखी है, एक वीडियो नहीं है जो भाई ने छोड़ी है। और मेरे अगर मैं बता पाऊँ टॉप 3 जो बंदे हैं, वो है विशाल अग्रवाल भैया की वीडियो, एक शिवराज सिंह पच्चई जो लड़का या आया था MD से, शिवराज, वो शिवराज बहुत बंदा आ ग्रेट है, रहा है, ग्रेट और है। एक अभिषेक चंद CDS में आया था, वो भी तगड़ा। कुमाऊनी, कुमाऊनी। हाँ सर, अच्छा। जामिया मिलिया खाने वाले भैया। हाँ, ये मतलब तब 3 डिजिट्स में थे हमारे सब्सक्राइबर, हाँ हाँ, 500 मैं बताता 600 हूँ हमें फोर कभी कभी। फिफ्टी एट थे, 459 नहीं था। हाँ, एंड मैंने पहले सब्सक्राइबर्स को आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हाँ भाई मेरे को हाँ। प्लीज रेकमेंड करो। मैं तेरे को मैसेज किया था या तू खुद ही आया था? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही ऐड हो गया, मैं तो यूट्यूब पे देखा था कि क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, आर्यन मिश्रा का मैंने आपका पोस्ट देखा था अर्पित सर के चैनल पे, मैंने कहा ये तो यही बंदा है, इसका हाँ, और सही इंटरव्यू ले है, रहा है, तो फिर मैंने देखा था सर। गुड यार। हाँ सॉरी, मैं तेरे को बीच में ही काट दिया यार, सॉरी। प्लीज तो वही कंटिन्यू। दिसंबर 2021 में मैं तो रोने लग गया, ओ माय गॉड SSB, कितना रोया हूँ मैं तेरे लिए। तो क्योंकि NDA रिटर्न तो क्लियर हुआ नहीं था, आई बैंगलोर आई थी 17 भी बैंगलोर, वही स्क्रीनिंग का दिख गया था बस, बाकी एक मेरा पड़ोसी है, ठीक है, जतिन, उसने ही भरा था, पर वो गया नहीं। तो मैं तो बिल्कुल दिमाग में सोच के चल रहा था कि जा रहा हूँ SB हो तो मैं हो जाऊंगा, एक मेडिकल है, जतिन भी आ रहा है मेरे साथ। स्क्रीनिंग हुआ सर, वहां पर रिपोर्टिंग अच्छी थी, 350 कुछ, 25 बंदे लिए, बोलने का तरीका अच्छा था, स्क्रीनिंग हो गया। अब वहां TAT में आया हूँ, पिक्चर पिक्चर में क्या, ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग, पिक्चर क्यों लिख रही है। मेरे को लगा फिजिकल फिजिकल हो जाएगा, थोड़ा दौड़ना वोड़ना, इंटरव्यू हो जाएगा। GTO में उसने लगा ओके जेंटलमैन सो नाउ स्टार्ट योर टास्क। मैं कहा क्या है फट्टा बल्ली, मैं सर बल्ली पलट के देख रहा हूँ वहां पे, ये क्या दे दिया तुमने। एक पाजी थे, वो भी फ्रेशर ही थे, लोड था ना सर, वो डब्बा था उसमें रस्सी थी, रस्सी को बैक किया टांग के, चलो भाई। मैं कहा तो हनुमान के बन गया, क्या कर रहे हो तुम लोग। उसी में एक बोल रहा है कि फलक्रम वलक्रम, मैंने कहा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो यार, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड था, सबसे बड़ी गलती यही थी। और इंटरव्यू में तो कुछ भी बोल के आया, सर आई वांट टू ज्वाइन द आर्मी, मैं देश के लिए जान दे दूंगा, कुछ भी बोल के आ गया। सेकेंड अटेम्प्ट में सर इलाहाबाद गया तो वही है कि रिपीटर था, बट गाइडेंस अभी तक थी नहीं। फिर थर्ड अटेम्प्ट से पहले पहले अफवाह गया था, तो अब पता लग गया था अच्छा स्ट्रक्चर्स वगैरह में ये करना है, साइक में ये करना है, और GTO में ये करना है। थर्ड अटेम्प्ट में सर एक्चुअली कुछ कांड कर दिए थे हमने, तो इस हमारा ग्रुप भी पूरा पूरा रिपीटर ग्रुप ही वॉश आउट कर दिया, बहुत भयंकर कांड हो गया था। 33 का आज तक ऐसा कांड ही नहीं हुआ, प्रेसिडेंट हमारे सामने आके बोल रहा तुम्हारे जो बस की थी वो तुमने किया, अब जो मेरे बस की होगी वो मैं करूंगा। पूरा ग्रुप ही धुल गया। तो फोर्थ अटेम्प्ट में कपूरथला गया, वहां पे वही क्या कहते हैं, कैंटिलीवर, मेक कैंटिलीवर कॉन्फिडेंस। फिफ्थ अटेम्प्ट TS 49, हाँ वहां पे सर बस इंटरव्यू में थोड़ा सा ना डर गया था मैं। उन्होंने मेरे को बोला कि एक बात बता, 50 करंट अफेयर्स बता। 37 तक मैं गया, 37 38 तक गया, फिर मैं भूल गया। और उसने बोला हाँ देख यही प्रिपरेशन है, कुछ नहीं है, ये है वो है, तो मुंह उठा के आया तो मेक इंटरव्यू है, तुम लोगों ने क्या कहते हैं आर्मी का सत्यानाश कर रखा है। मैंने कहा सर अभी तो घुसा ही नहीं हो, सत्यानाश कैसे करूंगा। तो वही है, तो प्रेशराइज हो गया। लास्ट अटेम्प्ट सर नेवी का था, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। सेवन्थ अटेम्प्ट में तो स्क्रीन आउट आफ्टर 5 जनवरी को हुआ। 65 वाले में ना मैं बताता हूँ, मेरे में सारे PR आ गए थे, वो आपस में लड़े जा रहे, जेंटलमैन आई दिस जेंटलमैन दैट। मैंने कहा भाइयों थोड़ा सा बोल लेने दो। आपका आपका एक वो दोस्त था, स्टूडेंट था आपका, निखिल गोस्वामी, वो भी मेरे साथ ही था। बहुत तो डेमो था मेरे वो, बहुत डेमो है मतलब, इज गुड गाय। ये सर बहुत बढ़िया बंदा था, बात अच्छे से बात करता था। नाइन्थ अटेम्प्ट में तो सर मैं बताऊं, जो परफॉर्मेंस अभी एफकेट में दिया ना, सेम परफॉर्मेंस नेवी में दे के आया था, आराम से रिकमेंड था। पर वो मेरा नेवी में इंटरेस्ट था नहीं, और शायद भगवान ने सुन ली, मेरे को डे 4 में मेडिकल आउट करा दिया। मैं हूँ, मेरे को हो गया चिकन पॉक्स, तो
क्या कहते हैं, CHM भागा भागा आया। लोग आपको मेडिकल आउट रिकमेंडेड रिकमेंडेशन के बाद होते हैं यहाँ पे भाई। हाँ सर, मेरे को अलग रिकमेंडेशन ही से सीरियस। पहले। मैं बताता हूँ सर, जैसे मैं पापा मम्मी को बताता रहता था ना फोन वोन करके, तो क्या कहते हैं कि ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस गई है, तो मम्मी पापा हाँ ठीक है, इस बार तो हो रहा है, इस बार हो रहा है। और डे 4 फोन के बता रहा हूँ, हेलो हाँ वो मेरी टिकट कटा दो जरा, मेरे को बाहर कर दिया है इन्होंने। तो वो तो दुखी थे कि शायद इस बार हो रहा था इसका, पर पता नहीं भगवान शायद साथ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब अच्छा, दिन डी आएगा तो फोर होगा। में जीटीओ के बाद हुआ था तेरा? हाँ हाँ सर, मैं बताता हूँ ना, मेरे को तो चोट मतलब लग गई थी सिर्फ हाथ में। कॉन्फ्रेंस बचा था तेरा? हाँ हाँ, हाथ में चोट लगी थी। तो मेडिकल अफसर के पास गया मैं कि सर वो बीटाडीन लगा दो। तो उसने मेरी चेहरा देखा 2 मिनट, कह रहे बेटा आपकी तबीयत ठीक है? मैं कहा नहीं यार, थोड़ा सर दर्द है। कह रहे बेटा आपको चिकन पॉक्स हो रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? तो फिर उन्होंने मेरे को कम, मैं बताता हूँ, हम 12 एसडी बैंगलोर में थे, वो सेकंड फ्लोर पे है, 24 एसडी बैंगलोर खाली, पूरा फ्लोर खाली। मेरे को कोने में जाके कमरे में बंद कर दिया उसने। मैंने कहा भाई जेल वेल में क्यों बंद कर रहा है मेरे को? और फिर वो आया, कसम से बता रहा हूँ, एक वहां का मतलब जो होता है ना केयर टेकर टाइप, गेट खोला, खाने की थाली अंदर डाली, बंद कर दिया। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो मेरे को, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है। नहीं यार, फिर बट वही है। मतलब उनका पर्सपेक्टिव भी ये है ना कि हाँ फिर हाँ बाकी सर। सारे स्टूडेंट्स को हो जाएगा चिकन पॉक्स। हाँ हाँ यानी सर। जो और भी फिर कैंडिडेट्स। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें दो सर, वरना एक काम कर दो कि मेरे बिहाफ पे क्या कहते हैं, कुछ ऐसा गूगल मीट वगैरह करा दो, सामने बिठा के कैमरे से कुछ भी करा दो। तो सुन, तो एक वो कह रहा है तुम्हारे लिए वहां पे साहब क्या कहते हैं अलग से लैपटॉप ऑन करके बैठेंगे। मैं बोला नहीं सर, बस कुछ भी करा दो, मेरा अटेम्प्ट सही गया है। तो वही है सर, नहीं हुआ मेरा रिकमेंड उस टाइम पे, जो भी है। अगले अटेम्प्ट में फिर कोचिंग ली और हो गया सर। आई थिंक वो दे शुड हैव टेकन अ कॉल। आई हैव सीन सच इंस्टेंसेस हैपनिंग बिफोर आल्सो कि फोर्थ डे पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में चोट लगी बंदे को, एंड देन ही हैज बीन अलाउड टू कम फॉर कॉन्फ्रेंस। लेकिन वो ये ना, चिकन पॉक्स अब फैलता भी है, हम्म। तो मतलब टफ है, बहुत टफ डिसीजन है। कुछ फनी चीज बताओ मेरे को। मुझे पता है तू बहुत मस्ती हो रहा है, तेरी शक्ल पे लिखा है 10 अटेम्प्ट थे, कुछ तो हुआ होगा। फनी फनी है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ फनी ना हो फिर क्या है? सिर्फ भी डे 1 मैं बताता हूँ, पहला अटेम्प्ट था मेरा। उसमें बाजी थे मेरे ग्रुप में एक। तो मैंने कहा जेंटलमैन आई एग्री विथ यू। जीटी पीछे बैठा, जेंटलमैन आई एग्री विथ यू। वो कह रहा ओके लव यू। अब मैं ओके लव यू। जीटीओ ये क्या पक रहे हो? ओके लव यू। तो क्या कहते हैं, एक उसी क्या कहते हैं, कुछ सागर के हाथ में था ना। हाँ तो मैं चेस्ट नंबर 3 था, वो चेस्ट नंबर 4 था, और पाजी चेस्ट नंबर 5 थे। तो उसने फट्टा उठाया यूं, और मैंने बोला जेंटलमैन लिसन टू मी, वो घुमाया ऐसे फट्टा पीछे से कुछ सर पे उड़ाते हुए, पाजी लेट गए। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? और एक सबसे बढ़िया इंसिडेंस, TS49 21 SB भोपाल। मैं बताता हूँ, जब वहां पे जीटीओ था ना वो मेरा, वो मैं 17 SB बैंगलोर में भी जीटीओ था। उस टाइम पे वो अच्छा। ट्रेन जीटीओ था। ओके। तो सत्यम का क्या लड़का था मेरे ग्रुप का, नहीं नहीं सत्यम नहीं था, सॉरी। 23 नंबर था उसका, उसने मुझको सबऑर्डिनेट बुलाया, भागते भागते गए, जेंटलमैन दिस इज योर टास्क, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस। मैं कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ गया, आगे। वो गधा कह रहा है कि फट्टा नीचे रख दे जमीन पे, और तिका पीछे से ऊपर दे। मैंने कहा कमांडर आई श्योर, जस्ट डू एज आई फॉल, जस्ट डू एज आई से। मैं कहा ठीक है भाई। जीटीओ पहले मेरे को देख, मेरी आंखों में देख रहा है, फिर उसको देख रहा है, फिर मेरे को देख रहा है, फिर उसको देख रहा है। तो कह रहा कमांडर डोंट यू थिंक इट विल फॉल डाउन, यू हैव केप्ट वन ऑफ द एंड ऑन द ग्राउंड ओनली, इट विल ब्रेक द रूल, डोंट लिसन टू हिम, आई एम योर कमांडर। मैंने कहा पागल है क्या? भाई वो बंदा सर, मैं बता रहा हूँ, अलग ही स्पेसिमेन था। वो क्या कहते हैं, हाँ, एक इंसिडेंस है मेरे पास बहुत बढ़िया है। एक गुरखा था, 5 फुट या 1 इंच 2 इंच का होगा मैक्सिमम। और 33 का ना, मैं बताता हूँ, 21 का ग्राउंड यहाँ पे है, थोड़ा ऊंचाई पे है, 33 का नीचे है। तो हमें सब दिख रहा था, जो अपस्टेल कर रहा है, जो जीटीओ है वो देख रहा। ये बेस्ट है सर, ध्यान सुनो। तो वो गुरखा कर रहा, वो हमें डबल डिच होती है, ठीक है? तो वो उससे टाइगर लीफ से उतरा, वो रोप करने गया और उसके अंदर गिर गया, और सर शायद उसके नंबर चढ़ा रहे थे, टाइगर लीफ के ऊपर देखा गायब। कह रहा खान वो कहाँ गया? अरे सांप नीचे गिर गया वो तो। वो चिल्ला रहा है, बचा, दिखी ना बहुत छोटा था वो। तो वो उसको टांग वांग के ले गए ऐसे, इतना सा तो था वो, क्या कहते हैं। और जब वो
क्या कहते हैं, मैं वहां था ना बैंगलोर में, तो निखिल का इंटरव्यू चल रहा था, 20 था वो, मैं 21 था भाई। नो, क्या कहते हैं, हार्म टू एनी एक्सेंट, मैं बस बता रहा हूँ। अच्छा होता। निखिल आया इंटरव्यू रूम से, और मैंने, सर मैं खो खो का प्लेयर हूँ, तो मैं सोच रहा था डायमेंशंस क्या होता है ग्राउंड में, को सोच में था ऐसे ऊपर से देख के, कह रहा भाई तेरा इंटरव्यू आज नहीं होगा, कल होगा। वो इंटरव्यू कहता है वो थक गया। मैं कहा ठीक है भाई, तो तू चल मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था, फिर वो 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ, कह रहे तो चला गया, चल मैं भी चलता हूँ। मैं सर सेकंड वेटिंग हॉल है, 3rd फ्लोर पे। मैं 1st फ्लोर पे आया, पीछे से एक नेपाली आया, कहाँ जा रहे मैं बोला सर उसने मतलब चेस्ट नंबर 20 ने बोला है कि मेरा इंटरव्यू आज नहीं है। अरे ऊपर घंटी बज गया साहब, वेट कर रहा है, भाग के तो ऊपर ऊपर घंटी बज गया साहब, वेट कर रहा है। मैंने कहा सर मैं वो नहीं बोल रहा, मैं तो वहीं बैठा हुआ था, अगर सर बोलते तो मैं वहां जाता, या बेल बेल बजाते। तो मैं झूठ बोल रहा है कि हाँ पे जल्दी भाग के जाओ ऊपर मैं बोला हाँ सर जा रहा हूँ, ये बोलना बंद कर दो वरना हंस दूंगा जाके। उसी वही इंटरव्यू के ऑफिसर के रूम में घुसा हूँ, गेट खोला है, धुआं। मैं कहाँ नरक के दरवाजे में घुस गया भाई मैं। कम ज्योतिरादित्य, होल्ड द गेट। अब सर मुझे पता है धुआं कैसे निकालना है, दरवाजा यूं 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 यूं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाउ डू यू नो, हाउ डज स्मोक एग्जिट। मैंने कहा सर वन सर ऑफ मतलब एक्सपीरियंस। ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्मोकर सर, तो मतलब हम फ्लैट फ्लैट पे रहे हैं दोस्तों के साथ, तो हमें पता ही है, हमसे ज्यादा कौन जाने कॉलेज वाले बच्चे। उसी अटेम्प्ट में, जीटीओ में, एक बार की बात है, एक बंदा था, 23 अटेम्प्ट 19 की नॉट, और लगी चैड एकदम। बट प्री वी क्वालिफाइड थे उसके, बंदा पढ़ने पढ़ने में सही था, पर एसएसबी का तो अलग ही सीन है। उसने हमारा सबॉर्डिनेट बुलाया, ऐसे ऐसे, तो मैं था और एक 22 नंबर था, हम सबॉर्डिनेट बन के फटाफट भागते हुए गए। वो देख रहा है आराम से स्ट्रक्चर, उसने कोई ब्रीफिंग नहीं, वो स्ट्रक्चर देख रहा है, फट्टा उठाया, लग गया काम पे। देखा भाई हम किस लिए, हमें किस लिए बुलाया था, कि तेरा खुद ही करना था तू। उसने हर रस्सी ना हाथ पे लपेट रखी थी, उसकी रस्सी टच की ग्राउंड को। कमांडर, डू यू थिंक यू आर ब्रेकिंग एन रूल? नो सर। नीचे देख, अरे बोल नीचे देख। ओ सॉरी सर। लपेटी वापस, दोबारा छू गई। कमांडर, डोंट यू थिंक यू आर ब्रेकिंग द सेम रूल अगेन? नो सर। वापस। तीसरी बार में बोला, अबे समझ जाओ, तेरे को समझ में आ रहा तू क्या कर रहा है? उसने उठाई रस्सी, खोली, गर्दन में बांध ली। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं किससे कंफर्म करा सकता हूँ जी। अब वो भूल गया कि उसने एक एंड गले पे रखा हुआ है, उसने दूसरे एंड फट्टे में बांधा, और वो पीछे हटा, फट्टा उसने नाक में। जीटीओ फाइल छुपा के हंस रहा है, मैं और मतलब वो जो दोस्त था प्रद्युमन, वो पीछे मुंह करके हंस रहे हैं। जीटीओ में कह रहा तुम दोनों क्यों हंस रहे हो मैंने कहा सर मैं क्या बोलूं, किससे कमांडर बन के आ गया ठीक है। वो सब कमांडर बन के आ गया मैं। और ये अभी लास्ट वाली एसएसबी का तो थोड़ा बढ़िया ही सीन था। यहाँ पे ना मेरे ग्रुप में सारे ऐसे जाट बंदे भरे हुए थे, मेरा पूरा रूम जाट बंदों का, ठीक है। मैं पंडित, और वो कह रहा भाई तू आज से ऑनररी जाट है ये बंदा रिटायर्ड ऑनरी। जाट है, तुम सारे भी जाट हो, ठीक है। तो हम सारे ऐसे गए। एक बंदा आ रखा था हिमाचल का, पंजाबी था, अलग ही खुशी, मतलब उस बंदा ऐसे आए, घूमता टहलता, फॉरेन होती थी, विंग कमांडर रैंक का बंदा सामने खड़ा, वो आ रहा घूमते हुए, हाँ भाई क्या हाल है मैं बोला यार ये तो अलग ही। उस बंद मतलब जब भी फॉल इन हो ना, तो वो 55 को एक मैचिंग वर्ड बोले, अब मैं बोलना नहीं चाहता, बार बार डीएसओ उसके पीछे पड़े, अबे सही से बोल, अबे सही से बोल। 55 को बोले वो E5। हाँ समझ गया, हाँ। मैंने कहा भाई तुम लोग हो, भाई तुम लोग लेजेंडरी बनते हो। उस बंदे का 12वां अटेम्प्ट, कोई टेंशन नहीं, कह रहा ओए हो, ओ पाजी होना होगा तो होगा, ओ नहीं होना होगा तो बाहर गेट पे बस लगी है, चले जाएंगे फिर वापस मैंने कहा यार तुम लोग लेजेंडरी बनते हो सच में। गुड यार। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट जो था 10th वाला, इसमें कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पूछा इन्होंने? कॉन्फ्रेंस में, हाँ, तो सर पहले तो मेरा वेट टाइम एकदम 18 सेकंड का था ये बंदा अभी 62 निकला है, मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या हुआ, हु बोला है तेरे, मेरी घंटी बज गई, मैं घुसा अंदर। तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे, मैं घुसा, कहा सर गुड मॉर्निंग, कम जो होते रहते हैं, प्लीज सिट डाउन। अरे सब मुस्कुरा रहे हैं तो मैंने माहौल सेट कर दिया है क्या इस बार वरना बाकी टाइम तो ऐसे किसको बुला लिया मैंने। तो ज्योतिरादित्य योर नेम मैचेस विद वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी। कौन है वो? मैं कहा, सर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। सर 3 क्वालिटीज बताओ जो आप में और उनमें सेम है। मैं कहा, फालतू में लीडरशिप क्वालिटी क्या ही बताऊं। सर बोथ ऑफ अस आर वेरी वेरी हैंडसम।
अरे तू मजाक कर रहा है, सच्ची सच्ची बता। भगवान कसम, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। फिर सच सेकंड बोल रहा उन्होंने क्या बोला जब ये बोला तूने? हूँ। विंग कमांडर करी मतलब नाम, सॉरी सॉरी नाम नहीं लूंगा, नाम विंग मत दो कमांडर ना। नाम थी। वो देख के ना ऐसे मेरे को देख रही है, फिर ये मेरी फाइल देख रही है नीचे देख क्या ही है, किसको बुला लिया तुमने? तो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, मैं कहा सर बोथ ऑफ अस हैव वेरी ब्यूटीफुल स्माइल एंड बोथ ऑफ अस नो हाउ टू मोटिवेट पीपल। अच्छा वो कैसे मोटिवेट करता है? मैंने कहा सर वो तो मिनिस्टर है, उनको तो यूथ से बात करनी पड़ती होगी। और तुम कैसे करते हो? मैंने कहा सर फ्रेशर आ रखे हैं। ये भैया कॉन्फ्रेंस में सही में भैया सारे बैठे होते हैं, क्या कहते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं हमको भैया, हमसे सारे सवाल पूछेंगे। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सर उनको थोड़ा कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर वगैरह बताया, थोड़ा काम डाउन किया। और उधर था, डू यू थिंक यू विल गेट रिकमेंडेड दिस टाइम, दिस योर 10th अटेम्प्ट, यू हैव क्या कहते हैं फेल 9 टाइम्स प्रीवियसली एंड ये। तो फिर मैंने वही इंटरवल एंड रिपीट किया, मैंने कहा सर बेंचमार्क सेट किए थे, बिल्कुल उसी के आसपास परफॉर्म करके आया हूँ। कह रहे इफ यू हैड टू इम्प्रूव एनी वन थिंग। तो मैंने बोला सर कि आई वुड से I'll have to improve the I'll have to check about the question that interviewing officer asked me about the engines of Sukhoi। मेरे को पता नहीं था, तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया जो भी है। ओके जो रहते हैं यू मे गो वगैरह वगैरह। तो यही थे सर कॉन्फ्रेंस में। गुड। और जब फिर रिकमेंडेशन का मोमेंट था, जब तेरा चेस्ट नंबर बोला उन्होंने, तो तेरा क्या रिएक्शन था? और फिर जब पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, तो अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, ऑल ऑफ अस हैव केम हियर, नन ऑफ देम है ये। बट उन्होंने, उनकी एक लाइन मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी कि एसएसबी इज नो वन टू सिलेक्ट यू और रिजेक्ट यू। ठीक है, इट इज जस्ट योर 5 days ऑफ performance that is being tested here. If you think you have performed not performed up to the best that you can, go home, introspect where you can improve, come back better again. And if you think you can do better somewhere else, तो ये लाइन मेरे को सही में अच्छी लगी। सही बात है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको फेल कर रहे हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस फेल कर रहे हैं कि नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क उस दिन में नहीं थी। हुआ। मैं कहा यार ठीक है, ये सब मोटिवेशनल स्पीच हो गई, अब चेस्ट नंबर पढ़ दे भाई, बहुत देर हो गई। मेरा नंबर है 2, मैं सर 63 था। तो 2 ऐसे करते करते वो आया 56 पे, फिर है 58 पे, वो मेरे ग्रुप का था। मैं कहा अपने ग्रुप की बारी आ गई है। फिर है 59 पे, मैं कह रहा था ग्रुप से 2 हो गया, मेरी बारी कहाँ आएगी। और फिर है 63 पे। तो मैं जरा देख रहा हूँ कौन है 63, ओ मैं ही तो हूँ। तो मैं ऊपर देखा, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, सर ज्योतिरादित्य द्विवेदी। हाँ, मेरे दिमाग में वो मीम चलती, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो मैं तो ऐसे मतलब उसको देखे जा रहा कि भाई वेरीफाई कर दे पक्का मैं ही हूँ। तो मैं वहां जाके सर 59 एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हरगुन, वो मैं से जब स्किन आउट हुआ ना तब मिला था। वो रिकमेंड हुआ था, मैं तो सर उसके गले लिपटा हूँ। सर कह रहे लाइन में लगने नो कराएंगे ये वो, मैं तो गले लिपटा हूँ, मैं रोने लग गया। मैं कहा तुम लोग ऐसे नहीं रहो भाई, मेरे को रोना आ रहा है। और पाजी ने मेरे को चुप कराया। और उस टाइम पे सर मैं ब्लैकआउट हो गया। वो पता नहीं डेट ऑफ बर्थ पूछने क्या पूछ रहे, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सर बोल भी नहीं रहा, ऐसे बता रहा हूँ ऐसे, कट ऑन राइट एवरो को यूं करिए देख ले भाई। तो अ, अब सब कुछ अंधेरा अंधेरा छा गया सर, दिख रहा है बैंगलोर आउट, भोपाल आउट, इलाहाबाद आउट, और समझ नहीं आ रहा हाथ कहाँ पे हैं। तो फिर तो सर एक तो साला एफएसपी में तुम्हें फोन नहीं मिलता, पहले पेपर भरो। मैंने कहा यार इस दिन के लिए इतना वेट किया है, पापा को फोन करके बता भी नहीं पा रहा, हेलो पापा वो टिकट कैंसिल करा दो इस बार, हर बार अच्छा, इतना ऊपर चाहिए। से इतना डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, जब बच्चे को रात को है तो पेरेंट्स भी वरीड कि यार इसका आज कॉन्फ्रेंस तक कॉल क्यों नहीं है इसने। कुछ उल्टा सीधा तो मैं नहीं हो बताता रहा हूँ है? मैं बताता हूँ, हमें ना डे 4 पे आउट पास मिला था, डे 4 पे कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले, और मैं फोन ऑफ करना भूल गया। उनको लग रहा है फोन मिल रहा है, ये उठा क्यों नहीं रहा है, कहीं ये घूमने वूमने तो नहीं चला गया, कुछ कर तो नहीं रहा। मैंने फोन सर बाद में जब 10:30 बजे चेक किया है, 150 मिस कॉल पापा की, और तू खो गया क्या कहाँ पे? तो मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने रिकमेंड हो गया। मैंने वीडियो कॉल की, तो वो, पापा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, अरे कोई बात नहीं घर आओ, ये है ये है। मैं कहा पापा मेरा ना थोड़ा मन और है रुकने का, तो मैं रेकमेंड हो गया हूँ। ओ भाई सच में मजाक कर रहा है, कसम से बता। मैं कहा नहीं नहीं हो गया, इस बार हो गया। तो तेरी वही सिलेक्शन है हो सर। गई है? हाँ तेरी सिलेक्शन हो गई है, तेरी सिलेक्शन हो गई है। तो फिर मम्मी अलग रो रही हैं, पापा अलग रो रहे हैं, भाई है मेरा भाई अफसर बन गया, मेरा भाई अफसर, मेरा भाई 12th में है सर, तो मेरा भाई अफसर बन गया। तो
घर में बहुत ही खुशी का माहौल सर। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो पेंशनरी ऑफिस में, जो डिफेंस वालों की पेंशन होती है ना, वो उस ऑफिस में से रिटायर हुए हैं एक अच्छी पोस्ट से। तो सर उनको ना अल्जाइम मतलब उनको याद नहीं रहता, बट उस दिन उनको याद था कि इसकी एसएसबी है। तो उनका फोन आया, मेरा सर घर पे नाम बाबू है, तो बोले बाबू हो गए हो। जैसे वो नहीं होता, अरे चिट्टू आ गए, अरे चिट्टू जा रहे हो। वैसे, अब हो गए, मैं कहा, हाँ बाबा हो गए इस बार वगैरह वगैरह। तो वो भी खुश, दादी भी खुश, सब खुश। और उसके अलावा सर एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ना ऑफिसर्स आते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने। तो मेरे वही विंग कमांडर रैंक के थे, जो हमारे डीएसओ थे वही थे। तो उन्होंने बोला जो उतरे थे प्लीज सिट डाउन। सर ऐसे 10 अटेम्प्ट थे ना मेरे। हाउ आर यू, मेरे मुंह से शब्द ही निकल रहे। मैं कहा, क्या सर, शॉक्ड। कहते भाई, मैं कहा, सर तो मैं 10th अटेम्प्ट। 10th अटेम्प्ट, ब्रिलियंट यार, डोंट वरी, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम द सेम बोर्ड। वो सर तो वो बोलते, तो फिर लास्ट ऐसे बोलते कि क्या कहते हैं, जो रहते, एवरीवन हैज देयर जर्नी। कोई पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, कोई शायद कभी जिंदगी में नहीं होता था, कितने अटेम्प्ट देते। इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू इम्प्रूव। वही बहुत अच्छी लाइन लगी सर, हाउ मच यू इम्प्रूव। तो सर मैं तो सही बताऊं तो इस जर्नी में सर बहुत रहा हूँ इस चीज़ में कि मेरे जो जैसे इस दिसंबर में जो मैं फर्स्ट से भी दी थी ना टीएस की, उसके सारे दोस्त मतलब कमीशन होने वाले हैं अपकमिंग दिसंबर में। जैसे ये सब रिकमेंड, वो उन सब का मैसेज आया कि भाई तो लगा रहा है, तूने छोड़ ही नहीं वो चीज़। ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ, एक लड़का है TS48 का, वो मेरे को बैंगलोर में उसी टाइम मिला था, वो स्किन आउट हो गया था, ऑल्दो रिकमेंडेड था उस टाइम पे। उसने कमेंट किया था मेरी फोटो पे कि भाई तू लगा रहा है यार, तूने छोड़ी नहीं वो चीज़। मेरे हर जो एसएसबी मेट है जो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, उसने मेरे को लिखा कि भाई तू लगा रहा, तूने छोड़ी नहीं। और हैं कुछ लोग, एक तो जैसे मेरी बैच का था, नहीं नहीं तुक्के से हो गया। मैं कहा भाई तुक्के से ही हुआ, हो गया अब, हाथ जुड़वा ली, तू पार्टी ले ले। बियर पिला दूंगा तेरे को, तो चुप हो जा। जी सर। Great. It's a great feeling, and I think I wish everyone gets a chance to experience that in life. काफी अच्छी फीलिंग है. बट नंदलेस इसी के साथ मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, जो तेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहानी अभी शुरू ही हुई है. सो जब अकेडमी जाएगा ना, सो एकदम सब एकदम वापस से बैक टू जीरो एंड वहाँ से अलग रेस है. सो और वो रेस तेरे को अकेडमी में फिनिश करनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी मेडिकल भी हैं एंड देन मेरिट. एंड आई होप कोई इसमें दिक्कत ना है, टचवुड. एंड आई ऑल्सो होप कि यू गेट थ्रू ओटीए ऑल्सो, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है ना जो दिल में बड़ी इच्छा होती है कि यार वो करना है. सो बिकॉज आई हैव मेनी कोर्समेट्स जो एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुए बट दे गॉट कैजुअलिटी, वो आर्मी में आ गए, बिकॉज मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है एयरफोर्स का. सो आई जस्ट विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ऐसे ही हंसते रहे, बिकॉज फौज को भी ऐसे हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं. ठीक है. तो जाने से पहले कुछ कोई ऐसा मैसेज है जो तू ऑडियंस को देना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम ये जो लगे रहने वाला तूने बोला एंड में. any other message which you would like to convey to the audience, because you have been watching all our videos, many of our videos, so you know कि what candidate thinks also, because to be hardcore एक aspirant रहा ही है. So anything you would like to say at last? तो सर दो चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आजकल लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया क्या करें, तो मेरा ना मेन इंस्टाग्राम हो गया, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, प्लीज़ लगा दीजिएगा वहाँ पे। नहीं, मैं अलग बना रहे हैं Okay, पेज। यार, okay, guys, link is in description. Do check him out, follow him, and also इससे इसको परेशान करो messages पे. हाँ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ठीक मेरी है. जुलाई में ज्वाइनिंग है। ठीक और है. सेकंड चीज सर ये कि ना, लोग गलत कहते हैं कि एसएसबी टेस्ट योर पर्सनैलिटी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही झूठ है। एसएसबी टेस्ट योर इम्प्रूवमेंट इन पर्सनैलिटी। आपसे जब इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स अप टू द क्या कहते हैं करंट लेवल, तो कहीं ना कहीं पास्ट को रिलेट करता है। ये बंदा, इसके पास पहले की अपॉर्चुनिटीज थी, इसके पास अब क्या अपॉर्चुनिटीज है, और क्या इस बंदे ने वो चीज अपॉर्चुनिटीज यूज की या नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपके आज का जो भी डिसीजन होगा ना, वो फ्यूचर में जाके क्वेश्चन होगा। तो वट एवर यू आर डूइंग टूडे विल ऑलवेज अफेक्ट योर फ्यूचर। वो कहते हैं ना कि पास्ट ऑलवेज मैटर्स इन एवरीथिंग, तो क्या कहते हैं। ठीक है। तो द थिंग इज कि टेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट। एंड मैं कहता हूँ लोग ना क्या करते हैं कि जो मैं देख पाता हूँ
एनडीए की रील बना लेंगे, केंदी हुंदी सी चंद्रक राह बना दे पे लाइक कर देंगे, ओ भाई एस्पिरेंट बन गए एकदम। ठीक है। वही कुछ है नहीं ना, होता। सबसे गंद है भाई। मैं इतना लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं था। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा सही काम किया मैंने इस चीज के रिगार्डिंग। प्लीज कंटिन्यू। तो कुछ नहीं होता, चंद्रक राह बना दे, चंद्रक अपनी चांद की राह तुम खुद ही बनाओगे, ठीक है। रगड़ लो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ। कोई बंदा 2 साल से लग जाए ना, ढंग से प्रिपेयर कर ले। मैं तो 11th के टाइम पे, फिर मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई भी निकाल देगा। मेरे को बस वही थी कि थोड़ी मिस गाइडेंस थी। कौन कोई क्या बोल रहा है, किसी रिकमेंडेड बंदे की कुछ भी सुन ली उठा के। तो लास्ट में 3 पॉइंट समराइज: बी ऑनेस्ट, टेक गाइडेंस फ्रॉम करेक्ट पीपल, एंड लास्ट, प्रैक्टिस करेक्टली बाय टेकिंग द गाइडेंस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लास्टली, फिजिकल फिटनेस पे हमेशा एक थोड़ा सा फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहता कि इसमें भी आपको बॉडी बिल्डर चाहिए, वरना तो फिर वो किसी जिम से बंदे उठा लेती। लेकिन एक बेसिक फिटनेस चाहिए आपको हमेशा, क्योंकि आप जिस डेफिनेटली। ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहाँ वन ऑफ द थिंग्स जो हर बंदा देख पाता है वो ये है कि आपकी फिजिक एक बहुत बेसिक रोल प्ले करती है। जब नहीं, हम भी fit डेफिनेटली होते एकेडमी में भी दिक्कत आती है यार फिर तो, इसलिए हैं। थोड़ा पहले से ही करके जाओ। तो सर यही मेरा मैसेज है। ग्रेट। थैंक यू ज्योतिरादित्य, बहुत इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑल्सो कूडोज टू ऑल द पीपल हु हैव पुट सो मच एफर्ट बिहाइंड यू। तेरे जितने भी ट्रेनर्स रहे हैं, जितने भी जहाँ से भी तूने कोचिंग ली है, सो ग्रेट जॉब। एंड ऑल्सो टू योर पेरेंट्स फॉर producing you, they are the real producers. So good job. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe, and also share this video with your friends so that वो भी थोड़ा मोटिवेट हो इसी बहाने। So love you, take care, and Jai Hind. जय हिंद सर।